ये कहना साफ गलती है, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। सुनो मेरे रिझाने का, सुनो मेरे रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। सुनो कैसे रिझाने का सरल रास्ता बताओ मैं। हरि हरि नरीजू फूल और फल से, नरीजू गंगा के जल से। नरीजू फूल और फल से, नरीजू गंगा के जल से। नरीजू फूल और फल से, नरीजू गंगा के जल से। नरीजू फूल और फल से, नरीजू गंगा के जल से। नरीजू गंगा के जल से। नरीजू गंगा के जल से। बहा दो प्रेम के आंसू, बहा दो प्रेम के आंसू। बहा दो प्रेम के आंसू। चला बस आप आऊं मैं, बहा दो प्रेम के आंसू। चला बस आप आओ मैं। ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। हरि हरि
आपने विदुर जी की कथा सुनी है ना? भगवान कृष्ण पांडव और कौरवों की संधि कराने हस्तिनापुर आए। दुर्योधन से राज्य देने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के भूमि नहीं दूंगा। संधि हुई नहीं, लौट के जाने लगे भूखे भगवान। दुर्योधन कहता है, महाराज मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं, भोजन करके जाइए। दुर्योधन कहता है, नहीं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि भूख नहीं। भोजन उसके यहाँ किया जाता है या तो रिश्तेदार हो या कोई प्रेम से हमको निमंत्रण दे, तब न तुम मेरे नजदीकी रिश्तेदार हो और तुम्हारे अंदर प्रेम तो बिल्कुल है ही नहीं। वहां से चले आए और कहां पहुंचे? भूख तो लगी थी भगवान को, सीधे विदुर जी के घर, क्योंकि विदुर भगवान के भक्त थे। घर पहुंचे, उस समय विदुर घर पे नहीं थे, विदुरानी थी। दरवाजा खोला, काकी दरवाजा खोलो, बड़ी जोर से भूख लगी। काकी ने आवाज सुनी, कृष्ण आए हैं, झट से गई, दरवाजा खोला। आहा, उस समय अचानक भगवान पहुंचे, कुछ तैयारी नहीं है, भाव विभोर हो गई। प्रभु मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, आने की कोई सूचना नहीं, आप आ गए। हाँ काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है? हाँ है प्रभु, आइए। और आए, लाकर के पीड़ा पे बिठा लिया भगवान को और दौड़ी दौड़ी रसोई में गई। देखा रसोई में और तो कुछ नहीं, कुछ केले रखे, तो केलों को ही ले आई। कहा प्रभु केले ही है बस। बोले भूख लगी है, केले ही खिला दो। और ला करके बैठ गई नीचे और केलों को अपने हाथ से छीलती है और छील करके बंधुओं उस केले में से इतनी भाव विभोर हो गई कि उसको कुछ सुध न रही। और बंधुओं जो गिरी है केले के अंदर खाने वाली वस्तु, उसको तो फेंक दे और भगवान को छिलका दे के कहती है, लो प्रभु खाओ। और भगवान उसको बड़े प्रेम से छिलकों को खाने लगे। थोड़ी देर में विदुर जी आ गया और विदुर जी ने देखा कि कैसी बावरी हो रही है, भगवान को छिलके खिला रही है, गिरी फेंक रही है। डांट लगाई और हटाया, हटो, क्या खिला रही हो भगवान को? छिलके, हट जाओ यहाँ से, मैं खिलाऊंगा। और विदुरानी को हटा दिया, स्वयं बैठे केले को छीले और छिलका फेंकते गिरी को भगवान को दे। भगवान ने थोड़ी सी गिरी खाई और खाके बोले, काका अब नहीं खा रहा, पेट भर गया। और वैसे भी सर्दी बहुत पड़ रही है, केला ठंडी करते हैं, ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी। विदुर जी बोले, वारे कन्हैया, मेरी पत्नी छिलके खिला रही थी, बड़े चाप से खा रहे थे, और मेरी गिरी भी तुझे स्वाद नहीं दे रही, सर्दी लग गई। भगवान मन ही मन कहने लगे, काका कैसे बताऊं, तुम जो खिला रहे हो ज्ञान से खिला रहे हो, विदुरानी प्रेम से खिला रही थी, और प्रेम से तो कोई रूखी रोटी चटनी से दे दे उसमें भी स्वाद आता है। विझा जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, जाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, विदुर से पूछ लो जाकर। और किससे पूछना है? कि सुदामा की झपट कटरी, सुदामा की झपट कटरी, खड़ा चावल जवान में। सुदामा की झपट कटरी, खड़ा चावल जवान में। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये कहना साफ
गलती